अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम जनरल मैनेजर के रूम में जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो जनरल मैनेजर हैं वो जुबैर हाशमी साहब हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जुबैर हाशमी साहब जो हैं वो जनरल मैनेजर जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर्स की तरफ से जो यहाँ पर हमारे लिए दिनों रात काम करते रहते हैं और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो इनसे कुछ बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जीएफएस को वो किस जगह पे देखते हैं और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 के जो ये जीएम है उस हवाले से ये यहाँ पे जो अलॉटीज आ रहे हैं दिन ब दिन माशाल्लाह से तेजी आई हुई है। लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपनी डिमार्केशन तेज कर दी हैं और जिस तरीके से सेल परचेज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक फाइल 4-4 मरतबा बिक चुकी है, 2-2 मरतबा बिक चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रेडिट जाता है हमारे जनरल मैनेजर को, क्योंकि इनकी प्लानिंग और इनकी फिजिबिलिटी और इनकी जो मोनोपॉली है उसके हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम को यहाँ पे रन किया हुआ है, तो वो सारा क्रेडिट जीएम साहब को जाता है। हमारे जुबैर हाशमी साहब जी मेरे सामने बैठे हैं। तो जुबैर भाई जरा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि कैसा देखते हैं आप इस वक्त। मैं तो पहले आपसे ये बात करूंगा, अस्सलाम वालेकुम पहले तो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जुबैर भाई अब ये बताइए कि कैसा देखते हैं आप। अब माशाल्लाह से पूरा जीएफएस आपने फेज 1 कवर कर दिया है, पैक कर दिया है, तो अभी भी कुछ इन्वेंट्रीज वगैरह आपके पास हैं बेचने के लिए या आप खाली सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त देख रहे हैं? देखिए अफान भाई, अभी तो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। कमर्शियल, असल में रेजिडेंशियल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब फोकस है अपना कमर्शियल्स पे। और अभी रिसेंट हमने लॉन्च किया है टाइटेनियम ब्लॉक, आपने शायद दिखा होगा। सुरजानी भाई ये अपना हमारी इसी सोसाइटी की दूसरी वाली साइड से तो एक सोसाइटी हमने लॉन्च की है टाइटेनियम ब्लॉक, कि उन लोगों के लिए जो लोग नहीं अवेल कर सके ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फेज़ 1 में, तो वो लोग अगर चाहते हैं 4 साल 5 साल के प्लान पे कोई चीज़ लेना, तो उसके लिए ये ऑप्शन हमने रखा है कि वो टाइटेनियम में आए और अपनी बुकिंग वगैरह करवाएं। 4-5 साल का प्लान उनको मिलेगा वहाँ पे, और वही सेम प्रोसीजर इसका जो हमारा यहाँ रहा 4 साल बिफोर टाइम पोजेशन यहाँ भी दी हमने, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ भी टाइम से पहले डिलीवर करने में कामयाब रहेंगे तमाम यूटिलिटीज़ के साथ। तो जैसे कि जुबैर भाई यहाँ पर आपने 50% की अनाउंसमेंट करी हुई थी कि 50% पे आप आए अपनी कंस्ट्रक्शन करें, डिमार्केशन करें, तो क्या ये बेनिफिट टाइटेनियम में जो इन्वेस्टर सर देखिए अफान भाई, ये बेनिफिट जो है ना, ये अगर समझने वाले के लिए, लोग तो हर चीज़ के ना नेगेटिव एंगल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आप ये छोटी सी एग्जांपल आप समझिएगा, 50% पे पोजेशन देने का मकसद क्या होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है और क्यों दिया जाता है, इसका टोटली बेनिफिट जाता है आपके क्लाइंट को। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आज से 5 साल के बाद आप कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पे होगी? अगर आप 2 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो वही काम आपका कम पैसों में हो जाएगा। तो एक बचत आपको यहाँ से ये आती है। सेकंड ये कि अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं या किसी जगह पे, क्या नाम है अपना, आप किराया एक सबसे बड़ा भी आज के दौर में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो किराया है। तो उससे बचाने के लिए हमने ये प्लान मार्केट में लेकर आए थे कि लोग 50% पे अपने कंस्ट्रक्शन करें, अपनी रहाइश करें। और माशाल्लाह से बहुत सी एग्जांपल्स अंदर दिखेंगे आपको कि लोग, काफ़ी लोग इसी तरह से यहाँ पे आए, इधर बसे। इसमें हमें एडवांटेज ये मिला कि हमारी सोसाइटी टाइम से पहले डेवलप हुई और लोगों को ये बेनिफिट मिला कि लोग अपने किराए से उनकी जान छूटी। तो ये देखें। और फिर जहाँ तक रही बात कमर्शियल को ले लें आप, कमर्शियल शॉप्स में भी हमने यही प्लान किया कि 50% में हमने पोजीशन दी लोगों को, तो लोग यहाँ कारोबार भी कर रहे हैं, लोग अपने क्या नाम है अपना दुकानें यहाँ पे ओपन हुई हैं। अब ग्रेजुअली देखिए होता ये, जो मैं देखता हूँ ना कि लोगों के जहनों में ना कुछ चीज़ें इतनी अजीबो गरीब सी चल रही होती हैं कि भाई देखिए, आज आप एक चीज़ 5 साल के प्लान पर अगर आज लेंगे ना, तो उसका सवाल आप 4 साल 3 साल के बाद आपका बनता है। और अगर आप आज से ही बैठ के उसका तख्मियाँ निकालने लग जाएं कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी डेवलपमेंट यूँ स्लो है, अभी क्या नाम है अपना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा डिलीवर। और उन लोगों के लिए मेरा क्या नाम है अपना पैगाम है, जो लोग अक्सर मैं देखता हूँ जो ये कहते हैं कि डिलीवर क्या हुआ, तो सर आपको वेलकम मैं करता हूँ, आप आइए फेज़ 1 में, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको फिजिकली मैं खुद चलता हूँ, आपको विजिट करवाता हूँ।
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ताकि आप लोगों के जहनों से वो जो चीज़ें, देखिए बातें करना बड़ी आसान होती है, बातें करना तो बहुत आसान है कि सर यूं नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो आप फिजिकली आप यहाँ पे आए, साइट पे आके विजिट करें, लोगों से आपके सामने इतने रिहायशी अंदर रह रहे हैं, रैंडम किसी को नॉक करें, आप थोड़ा सा उससे फीडबैक लें कि भाई सोसाइटी में क्या मामलात हैं, सहूलियात आपको है मुहैया, या अपना उसके अलावा दूसरे और मामलात में बिल्डर का क्या किरदार है इन सारी चीज़ों में, तो आपको ज़्यादा क्लियर तब होगा बमुकाबला कि आप सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए चीज़ों को समझें। तो ग्राउंड पे उतर काटूंगा मैं जुबैर हाशमी साहब, यहाँ पर एक ही सवाल आपने अपनी बातों में एक बात करी है डेवलपमेंट के हवाले से। डेवलपमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि GFS नॉट टाउन रेजिडेंसी फेज 1 सिलो है, क्या ये सिलो है जो नजर आती है? इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, कब तेजी आएगी इसके अंदर, और ये कब ये मामला हालात बेहतर होंगे हमारे यहाँ के अलाटी जो रह रहे हैं और जो अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और इसमें क्या आपकी फिजिबिलिटी है, स्ट्रेटेजी क्या है? आप देखिए, स्लो से मुराद लोगों का कंसर्न है कि स्लो है। स्लो मुझे नहीं लगता स्लो है। स्लो आपको यूं लग रहा है कि आप 50% पे आप पोजीशन लेके आप आए हैं यहाँ पे। आप अगर 100% पेमेंट करने के बाद आपको हम पोजीशन देते तो शायद ये सवालात होते भी नहीं। अब देखिए, हर चीज़ के दो रुख होते हैं, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, आपको दोनों एंगल से देखना होता है। आप डिसाइड करें कि आप अगर रेंट पे हैं तो आपके लिए सूटेबल चीज़ क्या है कि आप 3 साल 4 साल मजीद आप रेंट पे रहें, या आप रेंट से निकल के अगर चलें, डेवलपमेंट स्लो भी है, डेवलपमेंट स्लो है ना, तो स्लो डेवलपमेंट वाले एरिया में आप अपनी छत के नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपको बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी आपको मैसर है, इसमें पानी, बिजली, सिक्योरिटी, बाकी दूसरे जो बेसिक लोगों की नीड्स रहती हैं, जो यूटिलिटीज़ है, उसके होते हुए आप रेंट से आप छुटकारा पा रहे हैं, तो वो बेटर ऑप्शन है। या फिर आप सुकून से सारी चीज़ें प्रॉपर, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक रोड बनी हुई हो, एक एक पार्क बना हुआ हो, हर चीज। एडमिट करते हैं कि आपकी तरफ से स्लो हो रही है और अपने टाइम पर पूरी नहीं, मैं नहीं, देखिए स्लो नहीं, इसको स्लो मैं नहीं कहूंगा, लोग कह ले भले। ब्लॉक वाइज जिस तरीके से आप लोगों को टुकड़े टुकड़े में जगह मिलती गई, उसी तरीके से आप लोगों के शेड्यूल बनते गए। एक आम आदमी जितने लोग अक्सर कभी मैं देखता हूँ कमेंट्स करते हैं, वो कोई बंदा है, मैं विजिट कराता हूँ और मैं आपको ब्रीफ भी करता हूँ। अगर आप सेटिस्फाई होकर नहीं गए यहाँ से, तो आप जो बोलेंगे फिर आप सोशल मीडिया पे जो आपको करना है आप करते रहे, मसला नहीं। अभी आपकी वीडियो के नीचे भी 50 कमेंट आएंगे, सर यूं है, बातें यूं है, ऐसी है, यूं है, तो आप आए ना यहाँ पे। जमहूरी हक देखे, मसला जमहूरी हक की मैं उस पर तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो लाजमी सी बात है, नेगेटिविटी वो होगी। अब देखिए, हर बंदे का एक इनफरादी इंटरेस्ट होता है, एक इज्तिमाई इंटरेस्ट होता है। इनफरादी इंटरेस्ट किसका है? मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे कोई भी आदमी है, कुछ इशूज को मैं देखता हूँ, कुछ सारे मामला इस तरह भी रहे, कुछ मामला इस तरह भी रहे कि क्या नाम है कि लोग पेमेंट्स नहीं कर पा रहे होते हैं, लोग डिफॉल्टर्स हो जाते हैं। उनकी मिसाल के तौर पे जो कंपनी पॉलिसी एज पर कंपनी पॉलिसी अगर उनकी फाइल कैंसिल हो जाती है, तो वो फिर मार्केट में निकलते हैं कि सर ज्यादती हो गई, यूं हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया, फिर 4 लोगों को और उसी तरह की बातें। तो हमने 1 2 4 6 8 10 लोगों पे फोकस करके हमने अपनी पॉलिसीज को मुरतब नहीं करना है। हमारे पास यहाँ जो मुकीम लोग हैं, यहाँ जो रहाइश पजीर लोग हैं, 300-350 फैमिलीज यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। इज्तिमाई तौर पे जो चीज़ आपके सामने आएगी, मैं तो उसी को हक बात समझ। नहीं, लोग, मेरी तो खुद रिहाइश है जैसा कि आप जानते हैं, और मैं तो ये खुद देखता हूँ कि लोग यहाँ पर जिस तरीके से अपनी पार्टीज कर रहे हैं और अपने घर में एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे तो लोग बड़े मुतमईन नजर आते हैं। दिन रात बेफिक्री रहती है सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरी चीजें बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं। असल में देखें, जो यहाँ जो इस सिस्टम के अंदर है ना, वो मुतमईन मिलेगा आपको। जो बाहर बैठा हुआ है वो, उसको परेशानी है कि डेवलपमेंट ऑन टाइम नहीं हो रही है, ये चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही हैं, चीज़ें एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है। यार एक के बाद एक प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो आप दूसरे हैंड पे चीज़ें भी तो देखो ना। आपके सामने 5-6 तकरीबन 7-6 साल पहले ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी, और आज आप नहीं तो मेरे सामने कोई एक एग्जांपल लाएं जो हमारे साथ स्टार्ट हुए और वो डिलीवर करने में यहाँ तक पहुंचा। कोई भी एक सोसाइटी, कोई बंदा मुझे नहीं, बता दे। सालों के अंदर तो मैंने पूरे कराची में चैलेंज है, कोई एक सोसाइटी नॉर्थ टाउन के टाइम पे जो स्टार्ट हुई हो
और आज वो पोजेशन पे हो, मुझे एक सोसाइटी को लाके दिखा दे। ये बात तो आपकी ठीक है जुबैर हाशमी साहब। अब ये बताइए डेवलपमेंट के हवाले से पानी बिजली का क्या इश्यूज है यहाँ पर? कुछ लोगों के बीच में ग्रीवेंसेस थे, क्या बिजली क्लियर हो चुकी है, फ्री जोन बन चुका है, ये बात अथेंटिक है? और पानी के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा ये मेरे व्यूअर्स को बताइए। आपके व्यूअर्स को आप खुद बताएं ना अफान भाई, आप तो खुद यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, आप मुझे बताएं बिजली के हवाले से। नहीं, बिजली तो फ्री जोन है माशाल्लाह, बिजली तो नहीं जाती है। और पानी, तो आ जाते हैं पानी का जो प्रॉब्लम रहा पिछले 1 से 1.5 महीना, एक ये टेम्परेरी परेशानी हर जगह पे होती है कभी, लेकिन ये इसको आप परमानेंट मसला नहीं कह सकते। ये मसला रिजॉल्व हो चुका है इंशाल्लाह। आपको अब आप नॉट टाउन फेज 1 को कहाँ देखते हैं, किस स्टेज पे देखते हैं? फ्यूचर इसका क्या समझते हैं आप, कैसा है जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं? फ्यूचर माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ, ट्रेडिंग के हवाले से, काम के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, हर हवाले से। देखिए मैं अपनी बात में आपको क्या करूं, आप बात काटूंगा आपकी मैं, आपके फीडबैक क्या आ रहा है इस वक्त? किस हवाले से? मतलब अलाटियों की तरफ से फेज 1 के बारे में फीडबैक क्या आ रहा है? अभी आपके पास कुछ इन्वेंटरीज हैं? अगर कोई अलाटी है नहीं, देखिए मेरा आपसे बुकिंग कराने के लिए आता है, फेज 1 में कुछ चीज है आपके पास? नहीं, अब देखें अगर ये चीज होती है, अगर इस तरह की कोई परेशानी है, इस तरह के मामला होते तो मेरे पास इन्वेंट्री होती है। मेरे पास इन्वेंट्री कुछ भी नहीं बची है। तो मुझे बाय बैक करनी पड़ती है, कंपनी को बाय बैक करनी पड़ती है बाजार से। आप अगर ये बात करते हैं ना कि नहीं है, चीजें डिलीवर नहीं हो रहा, तो इस तरह इतनी तेजी नहीं होती है। यानी एंड यूजर और इन्वेस्टर ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब ले लिया आपसे। मैं आपको ये बताऊं, आप फेज 1 में प्लॉट लेने निकलेंगे तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके प्लॉट मिलेगा आपको। इतना आसानी से प्लॉट भी नहीं मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो लोग समझ रहे हैं कि क्या नाम है कि फंस गए हैं, यूं हो गया है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये जरा बताइए, जो चीजें भी आपके पास इस वक्त आपके एंड में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जैसे कि आपके जो बाद में ब्लॉक लॉन्च हुए थे 2020 में, जो ब्लॉक लॉन्च हुए थे, जैसे आपका पैराडाइज है और गोल्ड एक्सटेंशन है, इस हवाले से बताएं ये कब तक यहाँ पर लोगों की ग्रीवेंसेस दूर हो जाएंगे? और यहाँ डेवलपमेंट, लोगों की ग्रीवेंसेस कभी भी दूर नहीं होंगे फन में, ये मैं आपको बता दूं। लोगों की परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। यहाँ पे दूध की नहरें ही बह जाएंगी ना, तो भी लोगों को परेशानी रहेगी। देखिए ये चीज एक जिंदगी का हिस्सा है। मेरी साइड की पिक्चर अलग है, आपकी साइड की पिक्चर अलग है, ये आपको अंडरस्टैंड, ये चलता रहेगा सिस्टम। और हम इस चीज के लिए मेंटली तौर पे तैयार भी हैं, ऐसी चीजें रहती हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मकसद ये है कि ये पैगाम मैं स्पेसिफिकली उन लोगों को नहीं दे रहा हूं जो नेगेटिव है, मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो नेगेटिव ना हो जाए। ये पैगाम उन लोगों के लिए कि आप हक पे बात करें, आप फिजिकली यहां पे आए, चीजों को देखें, उसके बाद डिसाइड करें। लोगों की बातों पे, लोगों के कमेंट्स पे, लोगों की क्या नाम है, अपना सोचों के ऊपर अपनी सोचों का डेवलप ना करें। तो लोगों को मुझे मेरा यही पैगाम है कि आप आए, फिजिकली खुद आके विजिट करें। अच्छा जुबैर हाशमी साहब, एक बात और बताइए कि एक रूमर चल रहा है कि इरफान साहब जो है वो पिछले 1 महीने से जो है वो यूके और अपना अमेरिका की तरफ है, तो इस हवाले से बताएं क्या वो वापस ही आने का उनका कोई चांस है, या लोग जो इस वक्त बाहर रूमर फैला रहे हैं फेक रूमर्स हैं, या बाकी में ट्रूथ है वो बात के वो अब नहीं आते और वो इस वक्त जो है वो मार्केट में नहीं है? क्या इन बातों में कोई सदाकत है? आप क्या समझते हैं, कुछ जरा बताएं। अब मतलब आप किसी की ना जबान आप रोक सकते हैं, ना किसी का उंगलियों को आप रोक सकते हैं। यानी इरफान भाई एक समझ लीजिए वो बिजनेस ट्रिप है, वो अमेरिका में यूके गए हैं। अब उस पर यहाँ कहानियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं कि सर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और वो उनका वजाती पैगाम भी आ गया, कल आपने शायद देखा हो इरफान भाई का। ये उनकी डिक्लेरेशन आई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि लोगों की सोचें क्या है। यानी कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप करके लोगों में नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो मेरा उनसे स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि सर हकाइक पे बात करें। र्यूमर्स और ये सारी नेगेटिविटियाँ फैलाना, ये चीज़ें, इनसे आपको अगर चले फायदा तो फिर आप कर लें, खैर है, मसला नहीं। नहीं, फायदा तो इससे किसी का नहीं होता है, लोगों के दिमागों को फेरना होता है। इससे तो लोगों के माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं और इससे जो है वो मामला मजीद खराब हो जाते हैं। जिन लोगों की मेहनत की कमाई इस वक्त DFS फेज 1 में लगी हुई है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मामला है। तो ये सब चीजें आपने माशाल्लाह इस वक्त डिक्लेयर कर। अच्छा एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे सवालात लोगों के रहते हैं जहनों में कि NOCs के हवाले से, लीज के हवाले से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इवेंट हम करने जा रहे हैं जिसमें लीज हैंडओवर सेरेमनी, लोगों की जो लीजें आ चुकी हैं यहाँ पे तकरीबन 207 लीजें हमने करवाई हैं अभी। तो वो लीजें हैंड ओवर करेंगे हम, उसकी एक सेरेमनी हम एक इवेंट यहाँ पे रखेंगे
तो बहुत सारी चीजें लोगों को उससे भी क्लियर हो जाएंगी। कितनी लीज है इस वक्त मौजूदा? 207 लास्ट बैच में हमारी 207 लीजें गई थी और तो इंशाल्लाह अप्रूव हो गई है। अप्रूव क्या मतलब, अप्रूव तो होंगी सर, आगे आ गई है। अच्छा, इससे पहले आपने कितने लोगों को इससे पहले तकरीबन 400 लीजें लोगों को हम हैंड ओवर कर चुके हैं। जबरदस्त। सही है। तो एक सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट आपका लीज होता है, वो लीज इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये तो आप लोगों को बातों का एक्सेप्ट हो गया ना कि जो एनओसी के हवाले से अब ये इससे पहले के सवालात का कुछ जवाब बनता नहीं है ना, जब कि एनओसी विदाउट एनओसी लीज तक मामला पहुंच जाएगा, तो ऐसा लोग कुछ समझदार है। जुबैर भाई, आपका इतना टाइम दिया, मैंने थोड़ा सा हमारे यहाँ के अलाटीज और यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे ताकि हम इस वीडियो का इख्तिताम कर सकें? अलॉटीज को मेरा ये पैगाम है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई परेशानी कोई इशू आपको हमारी मैनेजमेंट से, हमारे किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको रहता है तो आप मेरे पास बिला झिझक आ सकते हैं। और लोगों की अप्रोच है इजीली, लोगों को मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे दूर हूँ। मैं इस सोसाइटी में डेली बेसिस पे समझ लें मैं विजिट कर रहा होता, रात बेरात भी मैं यहाँ पे होता हूँ। तो कोई इशू कोई परेशानी इंडिविजुअली आपको अगर लगती है तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये कि लोगों की बातों में नेगेटिव जो लोग चीजें फैला रहे हैं उस चीजों से बचें। ये सोसाइटी मेरे से ज्यादा आप लोगों की। थोड़ा सा असल में मसला ये आता है ना, जो चीज आम हो जाती है, लोगों की पहुंच पर आ जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो शायद यही वजह रही है कि जीएफएस ने हर बंदे को उसको एक्सेस दे दिया और इस वजह से आज शायद उसकी नजर में इतनी अहमियत नहीं है जितनी लोगों ने, बिल्डरों ने एक हाइप क्रिएट करी हुई थी कि जो है एक बिल्डर जो है वो जब एक बार प्लानिंग कर लेता है फिर उसके बाद डिलीवर नहीं करता है। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरह के लोग, हर तरह की मेंटालिटीज हर जगह पे होती हैं, सिर्फ हमारे पास नहीं है। ये दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाते हैं, हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में इस तरह की चीजें रहती हैं। तो ये चीजें रियलिस्टिक है, इसमें कोई हमें भी कोई वो नहीं, लेकिन वजाहत करना, हकाइक को सामने लाना, ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे चीजें किस तरह से है और किस तरह से पेश की जा रही है। तो ये है कि नेगेटिव चीजों पे लोग कान ना धरें, खुद एक्सपेरिमेंट करें। बहुत शुक्रिया जुबैर हाशमी साहब आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त से अपनी कीमती राय का इजहार किया और अपना जो है आपने हमें वक्त दिया। तो जैसा कि व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, जुबैर हाशमी साहब हमारे साथ थे और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई। और जो भी इनसे मिलना चाहता है वो यहाँ पर मेन रोड के ऊपर इनका जो दफ्तर बना हुआ है, साइट ऑफिस, यहाँ पर आके इनसे मुलाकात कर सकता है। मैं मोहम्मद अफान शेख आपको इसी तरीके से वीडियो वगैरह बना के दिखाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।